अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑनलाइन फैमिली जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये जी आप इस शोर पिछला जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि सारी बात है जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो आपके सामने इस तरह की बैकग्राउंड से बातें तो आती हैं। तो आज पहले तो आप सबको ईद मुबारक। हम ईद के हवाले से मैं ऐसा कैमरा जगह कर रहा हूँ, शायद आपको मेरी कुछ आवाज़ के साथ तस्वीर भी नज़र आ जाए। मैं फिर अपने कैमरे को रुख चेंज कर लूँगा। तो जी ये है हमारा आज ईद का दिन। यहाँ पे ईद आज थर्सडे को है। थर्सडे ऑफ कोर्स वीक डे है, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, बस नमाज़ पढ़ी, काम पे लग गए और बस ऐसे ही कुछ चलता है यहाँ पे। अब आप अगर ऑफ ले भी लेंगे तो आप करेंगे क्या? अब पाकिस्तान हो तो वहाँ पे तो ये होता है कि चलो आपके घर में गेस्ट आ रहे होते हैं या बड़े बिज़ी हो जाते हैं, गोश्त लेके जाना, तकसीम करना, फिर खाने वगैरह बनते हैं, तो वो काफ़ी बड़ों के लिए भी थोड़ी ईद मज़े की होती है। तो छोटी ईद बोरिंग होती है बड़ों के लिए, लेकिन ये ईद बड़ों के लिए ईद होती है। तो खैर अब हम निकल रहे हैं शाम के ऑफिस टाइम के बाद। कहाँ निकल रहे हैं ये भी नहीं पता, शायद कुछ डिसाइड किया कि नहीं डिसाइड किया, अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। बारिश भी टिका के हो रही है, तो अगर आप सिडनी में हैं और कहीं प्लान करें तो बताइए कि कौन सी जगह इससे सूटेबल हो सकती है। मेरे लाइव नहीं है, इसलिए जब तक आप बताएंगे तो शायद हम कहीं सो के आ चुके होंगे। सिडनी में ये जनाब पूरा जो वीक है बारिशों का मौसम है। अभी आपको बाहर जाके दिखाते हैं कि मौसम कैसा है। और पाकिस्तान में बारिश हो ना तो लगता है ऐसे कि जैसे ना वहाँ पे लाइट्स होती हैं सड़कों पे, तो आपको ना विजिबिलिटी रहती है। यहाँ पे ड्राइविंग बड़ी एहतियात से करने की होती है कि आपको बिल्कुल विजन जैसे ब्लैक हो चुका होता है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का ना इतना वो कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको बस अपनी जो गाड़ी की लाइट है ना उस पर ही डिपेंड करना होता है, या थोड़ी मैप की डिपेंडेंसी होती है। तो चलिए मैं कैमरे को थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको दिखाते हैं बाहर का रास्ता। ये जी हम बाहर आ चुके हैं, बिल्डिंग से अपनी पार्किंग से निकल रहे हैं। और ये जी साथ ही लगता है बारिश नहीं हो रही जी, बारिश। तो चलिए वाइपर ऑन कर लेते हैं। और हाँ जी बताइए कहाँ जाना है? वेस्टफील्ड? पहले तो वेस्टफील्ड में पहले जी वेस्टफील्ड चलेंगे, शॉपिंग करते हैं। ले जी। चाहे आप चाहते हो या ना चाहते हो, अब क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो इसलिए दिल की बात मुंह पे लाना बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है। ओह माय गुडनेस, मुझे वेस्टफील्ड जाना था। देखें जी, दिल की बात तो ये थी कि भाई चाहते ना चाहते आपको जाना ही पड़ता है। अरे तो जी बस बारिश का मौसम है, ऊपर से ईद है। वैसे मुझे याद पड़ता नहीं कि कभी पाकिस्तान में ईद वाले दिन वो बारिश ना हुई हो। बारिश तो कम से कम ईद पे होती थी। हम कहते थे सबकी कुर्बानी कबूल हो गई है। क्या अभी ऐसे समझते थे बचपन में? हाँ जी, तो जनाब ये आप देख रहे हैं सड़कों का हाल। यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइट कहीं नज़र नहीं आ रही, बस आपकी अपनी गाड़ी की लाइट है। ये देखें हाई बीम भी की है, तो आपको थोड़ी बहुत विजिबिलिटी शायद नज़र आ रही हो। और गाड़ियाँ यहाँ पे बिल्कुल आप ये देख रहे हैं साइड में पार्कड हैं। और बस आपको बहुत एहतियात से जाना पड़ता है। गाड़ियाँ यहाँ पे इंश्योर्ड होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जहाँ दिल करे मार दें। वजह ये होती है कि जब आप ये काम करते हैं ना, तो इसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग ज़रा ना इंसानों के पुत्रों की तरह गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपका जो दिल करे जैसे दिल करे आप गाड़ी चलाएं और अपनी मनमानी करें, अगले की ठोक दी हो वो जी इंश्योरेंस पे है। भाई ऐसा नहीं होता, सिस्टम्स नॉट वर्क लाइक डैट वे। तो खैर अभी हम घर से निकल चुके हैं। ये घर का जो एरिया ये हॉल राइड है। नहीं जी, आपको पता लग रहा होना कि बेटी थोड़ी होश में आ गई है। ये कि जी बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने ना बारिश भी हो रही है, अंधेरा। यहाँ पे कुछ लाइट नज़र आई है मुझे। शुक्र है गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा ली थी, वो घुसा नहीं अंदर आके। ऑल राइट जी, ये हमारे सामने हॉलेट पार्क है। यहाँ पे किसी दिन जाके आपको वीडियो शूट करके दिखाऊंगा कि कैसा नज़र आता है, कितना बड़ा पार्क है ये। और वाकई ये मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे आपको नज़र आता है कि सिस्टम जो होता है ना जब काम कर रहे होते हैं तो कैसे ज़िंदगी आपको आसान नज़र आती है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता। जब आप सिस्टम बना लेते हैं ना तो हर चीज़ एक तरह से ऑटो पे चला जाती है।
अब आप ये देखें कि ये बारिश यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और अभी तो खैर कुछ सड़कों पर मार्किंग नज़र नहीं आ रही क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा है तो वो नज़र ज़्यादा नहीं आ रही। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बारिशों के बाद मैंने कभी नहीं देखा किसी सड़क का पेंट जो है वो निकल गया हो, क्योंकि अब जाहिर बात है सड़क एक आउटडोर चीज़ है और पेंट भी इसका ऐसा डिज़ाइन होता है कि आपका पेंट विजिबल रहना चाहिए। पाकिस्तान में देखा था एक दफ़ा रोड बनी, बस एक बारिश ही नाली जनाब पता लगा पेंट भी गायब तो सड़क भी गायब, दोनों चीज़ें गायब हो जाती हैं। शायद ही मेरी ऑब्जर्वेशन है। चलो मैं भी ज़्यादा व्लॉग को लंबा नहीं करूँगा, अभी बस हम वेस्टफील्ड तक जा रहे हैं तो ये वेस्टफील्ड तक ही मैं रिकॉर्ड करूँगा। तकरीबन ये 10 मिनट की ड्राइव है हमारे घर से। गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि जिसने जहाँ मुड़ना है वहाँ का इंडिकेटर दे रहे हैं वो लोग, लेफ़्ट है, और ये गाड़ी जो राइट साइड पे खड़ी है लेफ़्ट साइड पे खड़ी है, ये इस टाइम नो पार्किंग जोन है, मतलब आप कोई ना कोई गाड़ी के अंदर मौजूद होगा। और ऐसा नहीं कि वो हिंड्रेंस डाल रहे हैं, यहाँ पे लेन सिस्टम फॉलो होता है, बहुत हैवीली फॉलो होता है यहाँ पे। आप ये देखिए हर गाड़ी पे लेन में है, ये 2 लेन रोड है, तो अब मैंने राइट लेन से हो तो मैं राइट लेन से 2 लेन में जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 लेन्स आगे थी, तो मैं इस टाइम राइट लेन में ही आया हूँ। और मुझे फ़ोन भी दोस्तों के आ रहे हैं अब इस टाइम, मैं क्योंकि ड्राइविंग कर रहा हूँ तो आई डोंट वांट टू पिक अप द कॉल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सख्त लॉ है मोबाइल फ़ोन के हवाले से कि आप वो देखें जी। अभी देखें ये पुलिस ही लगी थी गाड़ी में, लेकिन ये फायर एक्सटिंग्विशर वालों की गाड़ी है। एमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर भी कैसे वीडियो बनाऊंगा। अब देखें ना, बात करो तो बात से बात इतनी निकल रही है कि हर दिल करता है कि इस पर भी अब बात करें। सिस्टम्स अभी मैं बता रहा था ना, फायर का भी यहाँ पे वन ऑफ द सिस्टम है, और ये इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर चाहे पब्लिक हॉलीडे है चाहे जो भी है, दिस इज़ एन एसेंशियल सर्विस। इनके पास कोई हॉलीडे नहीं है, इनके पास कोई ब्रेक नहीं है। ये 12 आवर्स की शिफ्ट करते हैं और बहुत हिम्मत वाला काम होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट वीक हमारे जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा मसला ये आ गया था कि एक फ़ायर अलार्म था जो कि काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, और फायर की जो गाड़ी थी वो काफ़ी देर हमारे घर पे रहीं, हमारे घर मतलब बिल्डिंग के आसपास नहीं। क्योंकि सेंसर्स इतने ज़्यादा वो मतलब वर्कआउट कर रहे थे कि ज़रा सा वो ऑयल लेवल ऊपर नीचे होता था तो वो सेंसर अलार्म वगैरह बोलना शुरू हो जाते थे। और उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो फायर वालों की ड्यूटी है वो कितनी टफ़ है, क्योंकि वो बिल्डिंग के सारों को वैक्यूएट करते हैं। इम्पैक्ट अननोन होता है कि बहुत ज़्यादा आग भी हो सकती है, बहुत कम आग भी हो सकती है, लेकिन उनकी ड्यूटी है और वो ड्यूटी करते हैं। इसकी ट्रेनिंग होती है उनको, तो दे आर वेरी वेरी वेल ट्रेन पीपल। चलें इस पर तो किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे भी। तो बस चलेंगे क्योंकि मैं इस टाइम जा रहा हूँ वेस्टफील्ड। रास्ता आप देख रहे हैं कि बारिश की वजह से थोड़ा बहुत ये मसला आता है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो उसका इम्पेक्ट ये होता है कि थोड़ा ना रश लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सलाम की जो आवाज़ को अवॉइड करना है उसकी रीज़न ये है कि जनाब ये मैं आई थिंक गलत लेन में जा रहा हूँ इस टाइम पे। हर को राइट ही मुड़ना है, और आप ऐसे नहीं कि उसको हॉर्न दे सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, बस आपको वेट करना होता है अनलेस और अनटिल का बंदा खुद ही आपको रास्ता न दे दे। अच्छा ये मैं आपको बता दें कि लेन सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। अब ये देखें मेरे सामने इस टाइम अगर आप राइट साइड पे देखें तो लेन डिवाइड हो रही है, गाड़ी वैसे चली गई, दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन जो राइट लेन है वो सिर्फ राइट ही मुड़ सकती है, और ये जो जिस लेन पे भी मैं हूँ ये स्ट्रेट भी जा सकते हैं और राइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं राइट लेन में आ जाऊँ ताकि पीछे वाले निकल जाए, बिकॉज मैं अकेला बंदा उनकी लेन को तोड़ना नहीं चाह रहा कि वो चले निकल जाए स्पीड में। हम यहाँ वेट करेंगे, और हमारा राइट इसलिए बंद है कि ये पेडिस्ट्रियन की जो वॉक उन्होंने जो रास्ता है वो उस टाइम उन्होंने ओपन किया हुआ था ताकि पेडिस्ट्रियंस गुजर जाएँ। अब वो गुजर गए हैं तो उनका रेड हो गया है और हमें उन्होंने अलाउ कर दिया है गुजरने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ से आराम से इधर आ गए हैं। और मैं यहाँ पे लेन चेंज कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मुझे लेफ़्ट लेन से अंदर होना है, और तब तक मैं इस अलार्म को भी सेट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं गया, नहीं गया। नीचे का बटन दबाया सर, नीचे 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 करिए, नीचे नीचे। बस क्या होता है हम
तो ये ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे और हमें रास्ता क्लियर करना पड़ेगा ये, वरना पीछे से मुझे बहुत हॉर्न पड़ने वाले हैं। शुक्र है पिछली बस गाड़ियाँ क्रॉस होनी चाहिए, आपको इंटरसेक्शन पे यहाँ पे ब्लॉक नहीं करना, वरना उसकी बड़ी हैवी पेनल्टीज़ हैं। तो अगर आपका ग्रीन सिग्नल भी है और अगर आपको लग रहा है कि आगे से गाड़ी ब्लॉक हो रही है तो यू हैव टू रिमेन बिहाइंड द ग्रीन सिग्नल। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने ब्लॉकेज की और आपकी लेफ़्ट साइड वाली जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हुई तो उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर पुलिस वाला वहाँ पे हुआ तो आपको बड़ा अच्छा फ़ाइन भी इसका आ सकता है। तो आपने गाड़ी बहुत केयर के साथ चलानी होती है। ठीक है, यहाँ पे ज़रा गाड़ी चलाना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़रा रिलैक्स है, लेकिन रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि तुझे अन्नी बात हो और जहाँ दिल करे गाड़ी रोक लें। पाकिस्तान में तो मैंने देखा था कि जब आपके वन सिग्नल रेड भी हो चुका होता ना तो लोग गाड़ी भगा रहे होते कि बस हम निकल जाएँ। अब शुक्र है कि वहाँ पर ऑनलाइन जो सिस्टम आया कैमराज़ वगैरह से उससे काफ़ी उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया है। और ट्रैफिक का डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी इस ट्रैफिक में हो सके कि एम्बुलेंस भी फंसी हो सकता है किसी ने कोई इमरजेंसी में कहीं जाना हो सकता है किसी ने एयरपोर्ट जाना हो जिसकी फ़्लाइट टाइम पे है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए कोशिश आप किया करें कि अगर आपको ट्रैफिक गवर्नमेंट के ऊपर ना डालें हर बात, कुछ चीज़ें आपके अपने ऊपर भी होती हैं। यहाँ पे भी लोग चाहे तो चीज़ें तोड़ सकते हैं, हर एक को पता है कैमरा कहाँ लगा हुआ है कहाँ नहीं लगा हुआ। एवरीवन कैन ब्रेक द सिग्नल्स, लेकिन लोग करते नहीं हैं ऐसा। उसकी वजह है कि हर कोई यहाँ पे रूल फॉलो करता है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि यूट्यूब अगर आप जाएँ तो यहाँ पर एक चैनल है डैश कैम ऑनर्स के नाम से और एक है इंस्टा कारमा के नाम से, इंस्टेंट कारमा आई थिंक कि जैसे किसी ने कोई गलती की पुलिस वाले ने फ़ौरन पकड़ लिया। और आप उसमें देखेंगे लिटरली कि जब कोई लोग अपनी कोई लॉ को तोड़ते हैं ना, ट्रैफिक की वायलेशन की मैं बात करूँ, ट्रैफिक के लिए ही है, और पुलिस पीछे से उनको पकड़ ले, आप बिलीव करें कि लोग यहाँ पे दे क्लैप देयर हैंड, आपको आवाज़ें आती हैं खुशी की कि हाँ जी वो देखो उसने गलती की है और वो पकड़ा गया है। तो दिस इज़ द सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम कि लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं कि अगर आप कोई गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, देखें अब ये रुक गया है, आगे मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि ब्लॉकेज इस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेफ़्ट हो जाऊँगा। और थोड़ा ट्रैफिक को यहाँ पे ना आपको थोड़ी टेक्निकल है कि अब ये मैं जैसा लेफ़्ट हो गया हूँ यहाँ से, अभी जो आगे सिग्नल आ रहा है ना ये बड़ा ट्रिकी सिग्नल है। ठीक है, इस सिग्नल में क्या होता है कि आपका सिग्नल जो राइट एरो है ना वो आपका हो जाएगा ब्लाइंड और ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। उसका मतलब है कि आप सीधा जा राइट हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले देखनी है कि सामने की जो लेन है वो क्लियर है। अभी आपको शायद नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेरे आगे गाड़ी है, तो अभी आपको मैं उस तरह से नहीं दिखा सकता, लेकिन ये मैं आपको क्रॉस करके दिखाता हूँ कि ये क्रॉस करने की टेक्निक क्या है सिग्नल की ना। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सारा जो ट्रैफिक है, सारी जो मैंने ट्रैवलिंग है इसमें सारा ट्रैफिक के ऊपर ही बात कर दी है। तो अभी आपको मेरी और भी बकवास सुननी पड़ेगी, थोड़ा ज़रा सब्र रखें, हौसला रखें। अब आप और मेरा साथ ज़रा दूर तक ही जाने वाला है, कोशिश करेंगे कि कुछ भी व्लॉग्स डेली बनाएं। अच्छा ये सिग्नल है अभी क्योंकि आगे की रोड बंद है तो इसलिए पिछले वाला बंदा भी खड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर आया हूँ राइट, लेकिन वो गाड़ी क्योंकि आ रही है अभी क्योंकि इसके पास वे है तो ये निकल सकता है, मेरे पास क्योंकि खाली जगह आ गई तो मैं यहाँ से राइट हो जाऊँगा। तो देखा आपने, थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू क्रॉस दीज टाइप ऑफ सिग्नल्स। अब ये हमारी मंजिल आने ही वाली है, ये हमारा आ गया जी वेस्ट फील्ड की पार्किंग में हम एंटर होने वाले हैं। यही पार्किंग है मेरा ख्याल है, नहीं ये नहीं है, अगली है ना। और हमने पार्किंग ऑप्शन मिस कर दी है ना हमने। ये आगे भी है। ये मॉल इतना बड़ा है कि इसकी मल्टीपल एंट्रीज़ हैं, तो अभी हम यहाँ से एंटर होंगे। वैसे मेरी वो फेवरेट पार्किंग पीछे वाली थी, तो क्या होता है कि मैं इनको छोड़ के ना वहाँ पे तो मैं खुद निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा अपनी फैमिली के काबू कम ही आता हूँ। काम भी सारी बात इतने होते हैं कि आप अगर बेगम बच्चों के साथ चलना शुरू कर दें फिर काम कौन करेगा, समझ लें ना आप। लेकिन आज ईद का दिन है तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम इनको भी दे ही देते हैं। अब ये देखिए जी पार्किंग से आप ऊपर जा रहे हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने गलत पार्किंग में आ गई तो सीधा मुझे ऊपर लेके जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट गुड पार्किंग, मुझे नीचे आना है। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। चलो जी, ये है जी लेवल, कौन सा लेवल है, चलो ये भी ठीक ही है, लेवल 4 पे ही हम आए हैं। यूजुअली हम आते भी यहीं पे ही है मेरा ख्याल है। नो एंट्री, ओके जी।
आप ये देखें कि यहाँ पर डिसेबल्स की पार्किंग भी बताते हैं कि आपके पास डिसेबल वालों की भी पार्किंग है। वो लेकिन बंदा गलत ले गया टर्न। हम गलत नहीं जाएंगे, हम सीधे ही जाएंगे, क्योंकि देखें जी कानून जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है फॉलो करना। लॉ को तोड़ना जो होता है बहुत उसके बाद आपके एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं। तो चले जी, मुझे लग रहा है कि मैंने सही रास्ता पकड़ लिया है, तो हम यहीं पे आ रहे हैं। ये जी लेवल 5 आ गया है हमारे पास। अभी देखें बारिश हो रही है लेकिन कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ से जाना था, नीचे ही कर दे फिर। असल में उस पार्किंग का फ़ायदा है कि आप बस उधर से सीधा माल में घुस जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आना पड़ता। और मुझे लग रहा है कि अभी हमें ना ये तो वे आउट लेके जाएगा हमें, है ना। देखते हैं जी कहाँ कहाँ में लेके जाता है। अभी हम जा रहे हैं जी। ओए ओए ओए, गाड़ी एक और आ रही थी, मैं देखा नहीं था उसको। तो ये वे आउट ही है, नीचे चले जाएं फिर। हम जी नीचे जा रहे हैं अभी, क्योंकि ये है जी एग्ज़िट वाया लेवल 4। अच्छा जी, ये हाँ, ये वो पार्किंग जो मुझसे मिस हुई थी। ओके गॉट इट। अब मुझे अलग है पार्किंग अगर मुझे यहाँ भी मिल गई ना, ये भी एक अच्छा स्पॉट है पार्किंग का, तो मैं यहाँ भी पार्किंग कभी कभी लगा लेता हूँ। और अभी क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मोर पार्किंग के लिए मैं कोई गाड़ी यहाँ पे स्पेस खाली नज़र नहीं आ रही मुझे, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है भागना पड़ेगा यहाँ से। ये एक फैमिली जा तो रही है लेकिन अब हम क्योंकि आ ही गए हैं यहाँ पे, तो चलो अपनी फेवरेट पार्किंग की तरफ मूव करते हैं। तो कुमकुमैया पॉइंट बहुत है। आप जब शुरू में इस जगह पे आते हैं आपको समझ ही नहीं आता कि आप कहाँ जा रहे हैं, बस घूमते रहें, कभी बाहर चले जाएंगे कभी अंदर आ जाएंगे। आज इसलिए बोले कि थर्सडे है। हाँ जी, आज वजह पता लग गई जी, थर्सडे है। तो थर्सडे का रूल यह है, पॉइंट जिथे पार्किंग मिले उधर पार्किंग वाड़ दो पॉइंट। हाँ जी, जहाँ पे आपने अच्छी पार्किंग का वेट किया, मेरे जहन से निकल गया था क्या थर्सडे है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि गलती हम कर चुके हैं। सो लेट्स सी, अभी तो हम नज़र घुमाना शुरू कर देंगे। पार्किंग मुझे लग रहा है मिल गई है, नहीं पार्किंग नहीं है, नो। अब ये मॉल है, ये आपको सामने जो स्लॉट नज़र आ रही है ना, ये इन्होंने ग्रीन मार्किंग करना शुरू कर दी है, बल्कि आई थिंक चेंज कर दी इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक मार्किंग की हुई थी पहले। ये भी रॉन्ग आ रहा है क्योंकि सबको पार्किंग मिली होगी, लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ी होगी ऑलरेडी, कोई ना कोई। प्रैम कौन देखता है, क्या लिखा हुआ है। मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी ओवर ऑक्यूपाइड है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर गाड़ी जो हमें पार्किंग शायद मुश्किल ही मिले। कोई नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। वो डिसेबल पार्किंग है, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। देखिए सर, डिसेबल पार्किंग में सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपको ना स्टिकर लगाना होता है गाड़ी पे, जो आपको बताते, जो मतलब कोई भी जब बंदा जो चेक करने आता है ना, उसको पता होता है कि जी इसका स्टिकर एक लगा होगा, तो वहीं उस जगह पे पार्किंग करने का वो होता है, एलिजिबल होता है। तो देख रहे हैं हम, अब पार्किंग ढूंढ रहे हैं। गलती कर बैठे हैं जनाब। हो मेरे ख्याल में अब ये ज़लालत मैं आपको मज़ीद नहीं दिखाता। पार्किंग मिल जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगा पार्किंग मिल गई है। अभी के लिए बस मुझे आप इजाज़त दें नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। और नेक्स्ट व्लॉग मैं कहाँ का बनाता हूँ, कहीं जाएंगे तो आपको उसका व्लॉग भी दिखाएंगे। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और चले जाने से पहले मैं एक और बात आपसे कह दूं कि अगर आप समझते हैं कि यू वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया और स्पेसिफिकली सिडनी के हवाले से, तो यू कैन ऑलवेज़ मैसेज मी इन द कमेंट। ओह सॉरी, यस, गुड 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 कैच। इधर कहीं पार्किंग नज़र आ रही है, वो जा रही है गाड़ी मेरा ख्याल है। बल्कि एक और गाड़ी लगता निकल रही है।
देखिए ये गाड़ी लेफ़्ट साइड से बाहर निकल के आ रही है। अगर आगे किसी ने लेफ़्ट इंडिकेटर ना लगाया तो इसका मतलब ये है कि हमको शायद यहाँ पे पार्किंग मिल जाए। चांसेस आर देयर, बाकी देखें क्या होता है। अच्छा अब ये भी देखें कि गाड़ी की जब पार्किंग होती है ना उसके ऊपर इन्हें थोड़े वो इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं कि यहाँ पर ना पार्किंग है नहीं है। तो अब देखते हैं ये अगर गाड़ी निकल के आई इसका मतलब भी है कि यहाँ पे पार्किंग तो होगी। चलें जी ये गाड़ी निकल रही हैं और हम जाने लगे हैं अंदर लेफ़्ट। उम्मीद करेंगे पार्किंग हमको मिल जाए, उनके बंदा निकलिया जाए पाए। ओए होए लो इस हो गया धोखा, बंदा निकला जरूर है पर कितों निकलिया नहीं पता लग रहा सानू। ओए होए 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 देखा जी लापरवाही का नतीजा। नतीजा पाना ही होता है कि थोड़ी रिसर्च कर लो। अब हम पीछे निकालते हैं गाड़ियाँ। आगे नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। तो मोड़ू कहाँ से मुझे समझ ये भी नहीं आ रही। ये निकल रहा कि नहीं निकल रहा? गाड़ी है गाड़ी में कि नहीं है? ये निकल रहा था हमारे पीछे टेस्ला निकल रही थी। कौन पायन बस। हाय 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 वो क्योंकि लोग वेट करेंगे गाड़ियों का। मुझे लगा मुझे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाना पड़ेगा कि मुझे पार्किंग कब और कितनी देर में मिली। ओए होए होए क्या हुआ? अरे उसको iPad दो। बंद भी हो गया। दिखाओ। तुमका इंटरनेट चल रहा है उसका नहीं चल रहा। ये है जी मसले मसाइल। बस आने का कितना बड़ा मॉल है लेकिन पार्किंग यहाँ पे ना उतनी ही आपको ढूंढनी पड़ती है। आज वैसे भी थर्सडे तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, वरना मैं जहन में होता तो मैं शायद जहाँ पार्किंग मिलती है रोक लेता। अभी गलती हो गई है। खैर मुझे लगता है कि मैं यहाँ से थोड़ा टर्न लेके ना लेफ़्ट तुम लोगों मैं ड्रॉप करता हूँ फिर ढूंढता हूँ पार्किंग। यार तुम लोग क्या गाड़ी में बैठे हुए कहीं पार्क करके मैं आता ही हूँ। नहीं जी ख्वारी करने का सबका प्लान है अभी तो ठीक है करें ख्वारी। हाँ जी सर तुम बोलो तुम्हें किसी मना किया? उतारो भाई बेल्ट। ये पार्किंग नरम बेशक है लेकिन यहाँ पे रूल्स वही होते हैं। जब गाड़ी चल रही है ना तो यू मस्ट बी इन द बेल्ट। नो चलो जी अब हम जाके देखते हैं कोई पार्किंग ऐसे, क्योंकि मैंने देखा पर मुझे नज़र तो नहीं कोई पार्किंग आई। उसको मिल गई है पार्किंग एक। को सामने पार्किंग दे दो। अब भाई वो बंदा पार्क कर रहा है। ये बस पार्किंग नहीं है बाकी जो भी है। इन साहब को मिल गई है पार्किंग। मुझे भी लगा पार्किंग मिल गई है। यस
फाइनली जी मिल गई पार्किंग, हमें पार्किंग मिल गई। ला 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 ला। आए हाय फाइनली जनाब, देखा आपने, मुझे लगा था कि मुझे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके लगानी पड़ेगी, लेकिन फाइनली आपने देखा कि यहाँ पे आपको बस थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए लबने में। बाबा बस और ये ले जी, हमने फाइनली गाड़ी भी कर दी है पार्क। ऐसा क्यों? आज के व्लॉग अब हम इसी पे ख़त्म करेंगे। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम सिडनी, तो मैं DM कीजिएगा। और कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कोशिश कीजिएगा प्रमोट भी कर दें। और थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।